हेलो डियर, स्वागत है आप सभी का जीएसवाई पंकज यूट्यूब चैनल पे। डियर स्टूडेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट आई पॉइंट्स हैं यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर एएसआई लिप के संपर्क एंड जूनियर असिस्टेंट के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। आपको ऐसे किसी व्यक्ति से ईमेल प्राप्त होता है जिससे आप नहीं जानते, तब आपको बिना खोले इसे मिटा देना चाहिए। भारत की पहली राजनीतिक पार्टी जिसने इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट बनाई, भारतीय जनता पार्टी ने। भारत में सर्वप्रथम इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई, सिक्किम राज्य ने। HTML का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेटवर्क का कनेक्शन किसके साथ अपनी डिवाइसों को जोड़ा जा सकता है? इंटरनेट के साथ। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है। वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे हाइपरलिंक कहते हैं। इंटरनेट बैंकिंग का अर्थ है इंटरनेट के जरिए बैंकिंग। ईमेल भेजते समय संदेश की विषय वस्तु के बारे में बता देती है, सब्जेक्ट की लाइन। डिवाइस जिसका प्रयोग टेलीकम्युनिकेशन लाइनों पर डाटा ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है, मॉडेम कहलाती है। वह डिवाइस जो दो या दो से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है, गेटवे कहलाता है। HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग करता है www। एक वेबसाइट समूह है वेब पेजेस का HTML डॉक्यूमेंट का। दूर बैठे व्यक्ति इंटरनेट द्वारा संपर्क करके वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद बिक्री तथा लेन देन का कार्य करते हैं ई कॉमर्स माध्यम से। वेबसाइट का एड्रेस कहलाता है URL। और भारत में इंटरनेट की सेवाएं उपलब्ध हो रही हैं VSNL और MTNL द्वारा। मॉडेम का पूरा नाम होता है मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। ईमेल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक्स मेल, जिसमें कई कंप्यूटर्स का समावेश है एवं जो संसाधन और डाटा शेयर करने हेतु इकट्ठे जोड़े जाते हैं वह है इंटरनेट। क्लासरूम में न जाते हुए कंप्यूटरों के विषय में अध्ययन के लोकप्रिय तरीकों को कहा जाता है ई लर्निंग। वह फोल्डर जो संदेशों की कॉपियाँ रखता है जिन्हें आपने आरंभ किया तथा भेजने हेतु तैयार नहीं है, ड्राफ्ट्स कहलाती हैं। ऐसा व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ के दूषित इरादों से कंप्यूटर सुरक्षा का पालन नहीं करता वह है कंप्यूटर हैकर। दूरसंचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वीडियो कॉल का परिचालन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा होता है। और निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदाता है हॉटमेल, रेडिफमेल एवं याहू। एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सके उसको बोलते हैं कंप्यूटर वायरस। इंटरनेट पर सर्वर से सूचना पाने के लिए कंप्यूटर के प्रोसेस को कहते हैं डाउनलोडिंग। पत्र लिखने के समान है ईमेल भेजना। प्रयोक्ता अपनी गोपनीयता बरकरार रख सकते हैं पासवर्ड से। वेबसाइट में एक से ज़्यादा वेब पेज होते हैं जो कि स्थित होते हैं वेब सर्वर पर। वेबसाइट एड्रेस या URL या यूनिक नाम होता है जो कि वेब पर एक विशिष्ट वेब साइटों को आइडेंटिफाई करता है। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जो कि वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन की एक्सेस करने वाली प्रत्येक कंप्यूटर द्वारा प्रयुक्त स्टैंडर्ड सेट करता है HTTP। इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है TCP एंड IP। जिस सॉफ्टवेयर से प्रयुक्ता इंटरनेट सर्फ कर लेते हैं उसे कहते हैं ब्राउज़र। हार्डवेयर के उस हिस्से को जो आपके कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में जो है बदलता है और टेलीफोन लाइनों के जरिए यात्रा कर सकता है उसे कहते हैं मॉडेम। माइकल एंजेलो नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण बना हुआ है। 1993 में कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों तथा फाइलों का ट्रांसमिशन है ईमेल। और www के आविष्कारक द्वारा तथा प्रवर्तक हैं टिम बर्नर्स-ली। स्पैम संबंधित है कंप्यूटर से। इंटरनेट का पूरा नाम है इंटरनेशनल नेटवर्क। और सूचना राजपथ कहते हैं इंटरनेट को। ईमेल का जन्मदाता माना जाता है रे टॉमलिंसन को। www का पूर्ण रूप होता है वर्ल्ड वाइड वेब। और कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज या मेन पेज दिखाई देता है उसे कहते हैं होम पेज। कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में सहायता करता है ब्राउज़र। ORG का संबंध होता है संगठन क्षेत्र से। और कॉम डोमेन का संबंध होता है व्यापारिक संस्था से। भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1995 से। इंटरनेट से संबंधित
FTP शब्द का पूर्ण रूप है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। www से शुरू होने वाला पता संबंध रखता है वेबसाइट से। कंप्यूटर ISP मॉडेम और संप्रेषण सॉफ्टवेयर, ये 4 चीज़ें आवश्यक हैं इंटरनेट जोड़ने के लिए। वेब पेज पृष्ठ की रीलोड करने हेतु बटन दबाते हैं रिफ्रेश का। टाइप की हुई बातचीत को कंप्यूटर पर घटित होती है, वह है चैट। नेटवर्कों का सबसे बड़ा नेटवर्क है इंटरनेट। इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजना, वेब पेज देखना, पूरे विश्व में सर्वर से जुड़ा जाना संभव है इंटरनेट से। शिक्षण संस्थान सामान्यतः अपने डोमेन नाम में प्रयोग करते हैं edu.edu। ये ईमेल पते के 2 भाग हैं, यूजर नाम और डोमेन नाम। अनजाने ईमेल यानी कि अनुलग्नकों को हटा दिया जाता है क्योंकि इसमें वायरस हो सकता है जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकता है। ईमेल का भाग नहीं हो सकता है तो स्पेस किसी दूसरे प्रोग्राम का एक अलग डॉक्यूमेंट जो ईमेल मैसेज के साथ भेजा गया है होता है ईमेल चैटमेंट अटैचमेंट में। वेब पर इंफॉर्मेशन लोकेट करने के लिए यूजर की सहायता करने वाले विशेषीकृत कार्यक्रमों को कहते हैं सर्च इंजन, और जंक ईमेल को कहते हैं स्पैम। यह वेब पेज दिखने के लिए प्रयुक्त एक सॉफ्टवेयर है ब्राउज़र। ईमेल अकाउंट्स में एक स्टोरेज एरिया होता है जिसे कहा जाता है मेल बॉक्स। मॉडेम जुड़ा होता है फोन लाइन से। वेबसाइट में होम पेज का अर्थ है प्रथम पेज, और उन एप्लीकेशनों को जिनमें के टेक्स्ट, ध्वनि, ग्राफिक्स, मोशन, वीडियो या एनिमेशन का मिश्रण होता है को नाम दिया जाता है मल्टीमीडिया। कंप्यूटर के डाटा को नष्ट करने वाला प्रोग्रामर जो कि दूसरे कंप्यूटर को इन्फेक्ट करने के लिए ट्रैवल कर सकता है उसे कहते हैं वायरस। इंटरनेट द्वारा लोगों से संपर्क करने के लिए प्रयोग किया जाता है ईमेल एड्रेस, ठीक है। और वेब पेज पर एक्सेस करने के लिए डॉक्यूमेंटों, ग्राफिक्स और ध्वनियों को लिंक किया जाता है। यदि आपका कंप्यूटर स्वयं को रीबूट करता रहता है तो संभावना है कि इसमें वायरस है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो करेंगे माइक्रोसॉफ्ट विंडो से, ठीक है ना। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए स्टूडेंट्स। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, आप उसको जो है ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे इसकी PDF हमने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। चलिए जो है ये टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट विंडो का, इसके कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लगा लेते हैं। विंडोज 10 में निर्मित ब्राउजर कहा जाता है, तो ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट एज को, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एज विंडोज 10 पर इस्तेमाल होने वाला ब्राउजर है। विंडोज का पहला संस्करण लॉन्च किया गया है, ऑप्शन डी 1985 में। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्मित सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की एक श्रृंखला है। इसका पहला संस्करण नवंबर 1985 में MS-DOS में जोड़ने के लिए बनाया गया था। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया है, ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज कंप्यूटर के लिए माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है, और विश्व के लगभग 90% पर्सनल कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोग हो रहा है। यह ग्राफिकल यूजर इंटरनेट GUI मल्टीटास्किंग वर्चुअली मेमोरी की सुविधा देता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का प्रथम स्वतंत्र संस्करण 20 नवंबर 1985 में आया था। इसे इंटरफेस मैनेजर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है GUI आधारित प्रचालन तंत्र निम्नलिखित में से क्या है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी MS विंडोज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। विंडोज निम्न में से किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम का। विंडोज एक है, ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्न में से कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरण नहीं है? ऑप्शन डी अजूर। गो टू मीटिंग, सिस्को, वेबएक्स तथा स्काइप आदि सभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरण हैं, जबकि अजूर, जिसे कि विंडोज अजूर के नाम से जाना जाता है, माइक्रोसॉफ्ट के सार्वजनिक क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है। कंप्यूटर में विंडोज का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए हो जाएगा सॉफ्टवेयर। विंडोज एक है जो कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा अभिकल्पित की गई किया गया है। सही आंसर है इसका ऑप्शन जो है ए प्रचालन प्रणाली ऑपरेटिंग सिस्टम है। निम्नलिखित में से कौन सा रियल टाइम का ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑप्शन डी हो जाएगा विंडोज CE। विंडोज 95, विंडोज 98 और विंडोज NT डैश के नाम से जाने जाते हैं, ऑप्शन डी ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे कुछ हैं जैसे कि सिंगल यूज ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम।
विंडोज 8 ओएस के बाद डैश आया था? ऑप्शन ए विंडोज 10 आया था। ठीक है। एप्लीकेशन को छोड़े बिना प्रोग्राम से एग्जिट करना क्या कहलाता है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी क्लोज कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे डैश से आप स्क्रीन या प्रोग्राम को छोड़ सकते हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा एग्जिट से। माइक्रोसॉफ्ट 10 को वर्ष 2015 में आरंभ किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7 में भारतीय भाषाओं के कितने फॉन्ट हैं? ऑप्शन डी 49। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रदान की गई क्लाउड स्टोरेज सेवा निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन बी हो जाएगा एक मिनट, ऑप्शन बी वन ड्राइव। वन ड्राइव जो है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रदान की गई क्लाउड स्टोरेज सेवा है, जहां आप अपने डाटा की ऑनलाइन सुरक्षित रख सकते हैं। निम्न में से कौन सा कार्य डिस्क क्लीनअप के द्वारा नहीं किया जा सकता है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी पावर विकल्प बदलना। डिस्क क्लीनअप एक सिस्टम टूल है जिसकी सहायता से डिस्क को स्कैन करके उससे अनावश्यक फाइलों को हटा दिया जाता है। इसके द्वारा अस्थायी वेब फाइलों, अस्थायी विंडोज फाइलों तथा रिसाइकिल बिन की फाइलों को निकाल दिया जाता है। पावर विकल्प बदलना डिस्क क्लीनअप का कार्य नहीं है। विंडोज 10 में निम्नलिखित में से कौन सी कंट्रोल पैनल आइटम उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर पर पहले से इंस्टॉल किए गए प्रोग्रामों को अनइंस्टॉल करने देती है? ऑप्शन ए प्रोग्राम। ठीक है। विंडोज 7 में कौन सी शॉर्टकट की चयनित वस्तु आइटम के लिए शॉर्टकट मेन्यू प्रदर्शित करती है? ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस F10। विंडोज 8 में विंडोज की एक्स शॉर्टकट की का प्रयोग ऑप अप मेन्यू को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, जिसमें कि ऑप्शन सी कंट्रोल पैनल सम्मिलित होता है। विंडोज 8 में इनके परिणाम के साथ निम्नलिखित क्रियाओं का मिलान कीजिए। सही आंसर इसका जो है ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि ऑप्शन बी। ए का सेकंड है, बी का थर्ड है, सी का फर्स्ट है। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या है। विंडोज 8 में निम्न क्रियाओं का क्रम इस प्रकार है। डेस्कटॉप पर राइट क्लिक कर रिफ्रेश करें। टास्क बार पर राइट क्लिक करने के लिए गुण पर दबाएं। विंडोज स्टार्ट बटन पर राइट क्लिक कर सिस्टम को बंद करने का होता है। साइन आउट करने के लिए किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विंडोज के निम्नलिखित संस्करणों में से कौन सा संस्करण जारी नहीं किया गया है? तो ऑप्शन सी विंडोज 9। विंडोज 7 में चयनित वस्तु आइटम को हटाने और इसे रीसाइक्लिंग बिन में ले जाने के लिए महत्वपूर्ण संयोजन का प्रयोग आवश्यक रूप से किया जाता है। ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस टी में। विंडोज 8 में स्क्रीन शेयर सेटिंग्स में टैब शामिल है। ऑप्शन डी हो जाएगा एक टैब जो है शामिल है। विंडोज 8 में जो है स्क्रीन सेवर प्रतीक्षा समय में होता है। ऑप्शन ए मिनट्स में। विंडोज 8 में स्क्रीन सेवर प्रतीक्षा समय मिनट्स में होते हैं। विंडोज 8 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप किया जाता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का मालिक कौन होता है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट। तो डियर नेक्स्ट क्लास में जल्द मिलते हैं आपसे। आप लोग जो है क्लास को रिवाइज करते रहिए, जिससे कि आपको ये चीज़ें जितने भी MCQ लर्न हो जाएंगे। और काफ़ी अच्छा रोल होता है इनका UP प्लस कंप्यूटर ऑपरेटर में। 80/80 मार्क्स के लिए आप जो है क्लास को अटेंड करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।